जी। जी डी भाई, आपका कैमरा ऑन है। अब पता नहीं आपको। हाँ चलिए इसको कर दें। ये बात कीजिए। जी बताइए। नास्तिक भाई। हाँ, बढ़िया भैया। जी इंडिया से हो? ये बताइए जैसे अगर हम जन्नत में जाते हैं मरने के बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। इंडिया से हूँ। तो जन्नत में जाने के बाद तो ये पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता सब खत्म हो जाएगा। तो एक आदमी अगर जो जन्नत में जाता है तो उसे सबसे अच्छा तो अपनी माँ ही लगेगी, जो कि हुरनी बन चुकी होगी, बहन लगेगी, बेटी लगेगी जो कि हुरनी बन चुकी होगी, हुरनी मतलब हूर। तो उससे सेक्स संबंध स्थापित करना चाहता है तो क्या उसके लिए कोई सजा होगी? देखो ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इंसान जाता है वो इंसान ही रहता है, हूर अलग होता है। हूर एक रिवार्ड है, सबको मिलता है। बिल्कुल। मतलब बीवी, हम लोग का बीवी बेटी नहीं नहीं, हूर नहीं बनेगी हूर उधर। हूर बनेगी ऐसा लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, नहीं, हूर नहीं बनेगी, हूरों की सरदारनी बनेगी भाई। हूर एक स्पेशल मतलब वो भी क्रिएचर है। जवान हो जाएगी ना? हाँ जवान बिल्कुल तो हम भी हो जाएंगे, सब बिल्कुल। हो जाएंगे, लेकिन वो सरदारनी देगी, वो एक एक हूर को भेजेगी। वो ना बॉस हो जाएगी, बॉस हो जाएगी। हूर एक जैसे बॉस हो कि जाएगी, लेकिन क्रिएचर है। वो तो जवान जाएगी ना? हाँ जवान होके जाएगी, लेकिन वो बॉस रहेगी। अच्छा, इस पे हम लोगों का भी सवाल होता है ना कि मान लीजिए कि आपकी एक बीवी, आप मुसलमान हैं, आप जन्नत चले गए, वो जन्नत नहीं गई। अब आपको किसकी बीवी दी जाएगी? जो सरदारनी कौन सी रहेगी? या ये आपकी तो दो बीवियां हैं, मुसलमान होने के नाते आपकी कौन सी बीवी सरदारनी बनेगी? सवाल पैदा होता है ना। यस जरूरी यू। तो नहीं कि आप जन्नत जाएं तो वो भी जन्नत जाए, या वो जन्नत जाए तो आप भी जन्नत जाएं। तो इसीलिए कहा हाँ, जाता है ना, सवाल हम लोग जब ये करते हैं कि मर्दों को तो 72 हुर मिल जाएगी, औरतों को क्या मिलेगा? वही गला सड़ा जो यहाँ पे झेल रहे थे, वही उसी को वहां भी झेलेंगी। नहीं, ये सवाल तो खैर कई बार उठाया गया है कि सड़ा गला मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन कुछ सवाल ये भी है कि जो जवान हो जाएगी तो फिर हमारी उम्र उसकी उम्र बराबर हो जाएगी। तो आदमी को सबसे पहले तो ये अच्छा लगता है कि उसकी पुराने जन्म की जो माँ बेटी है वो सबसे ज्यादा अच्छी प्यारी हो लगती है। तो जब दोनों में शादी हो सकती, सब कुछ हो सकता, दोनों जवान हम उम्र हो गए, तो क्या आपस में सेक्स संबंध स्थापित होने में दिक्कत होगी क्या? और अगर कर लेते तो कोई अब सरिया तो कानून रहा नहीं, सरिया कानून तो खत्म ही हो गया, क्योंकि जन्नत में कोई अपराध तो होगा नहीं ऐसा माना जाता है। तो अगर वो आपस में सेक्स संबंध स्थापित कर लेते अपनी माँ के साथ या अपनी बहन के साथ, तो दिक्कत क्या है उसमें? नहीं, मुस्लिम ये कहते हैं ना कि आपकी जो माँ रहेगी वो आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी बीवी अगर मुसलमान थी, उसने अच्छा काम किया होगा तो वो आपको मिलेगी सरदारनी के रूप में। लेकिन अगर बीवी, अब बाई चांस आप अच्छे नहीं हैं, आप जहन्नम चले गए, आपकी बीवी अच्छी है, जन्नत चली गई, अब वो किसको मिलेगी? नहीं तो यही उसमें सवाल ये हम तो लगा वो बैठे बोल हैं। देंगे कि जहन्नम चली गई, वो हमने पहले उठा रखा है क्वेश्चन। तो मेन चीज ये है कि अगर वो जहन्नुम चली गई तो उनका कहना ये है कि कुछ दिनों अपना जहन्नम के जो भी उन्होंने पाप किए उसको भोगने के बाद वो फिर जन्नत में आ जाएगी, तब तक आदमी किसी और हूर से काम चला लेगा। लेकिन कई सारी बातें और भी हैं। अब मान लो अगर उसको अपना दादा याद आ गया, तो दादा भी तो लड़का बन चुका होगा, या फिर अपनी पुरानी बेटी याद आ गई। मेन तो रिश्ते की होती है ना। इस पे मेरी एक मुकम्मल स्ट्रीम है कि जन्नत इसी चैनल पर है, जन्नत में सब जवान होंगे, है ना, कोई बूढ़ा नहीं होगा। तो अबू बकर बूढ़ों के सरदार होंगे और हसन और हुसैन जवानों के सरदार। जब बूढ़ा कोई होगा नहीं तो अबू बकर बूढ़ों के सरदार कैसे होंगे? फिर अबू जब बकर वो बुरा रह के क्या करेंगे? अबू बकर तो खुद खुशिया जाएंगे, कहेंगे अरे यार हमको बुरा रख दिया है और बाकी सबको जवान कर दिया है। हाँ, उसके अलावा और सारी बातें हैं ना कि जब बूढ़े होंगे नहीं तो बूढ़ों के सरदार कैसे होंगे? हाँ, ये तो सिर्फ अच्छा, अबू बकर का दिल जीतना था, उनकी बेटी के साथ सेक्स करना था, उनकी बेटी के साथ निकाह करना था, छोटी बच्ची थी, तो उसके लिए उनको एक बड़ा ओहदा देना था कि अबू बकर तुम बूढ़ों का सरदार हो गए। तो ऐसे ही करते करते मामला आगे बढ़ता गया, लेकिन सारे फ्रॉडिया हैं, मुसलमानों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मान लो अगर सेक्स कर लेते हैं अपने पिता के साथ, या अपनी सॉरी बेटी अपने पिता के साथ कर लेती है या वो कर लेती है, मिलेगी या नहीं मिलेगी एक अलग बात है। उसने कल्पना की कि हमें वही चाहिए, उसकी याद आने लग गई, तो फिर आपस में सेक्स कर लेते तो क्या वर्जना क्या रह जाएगी? इसमें कोई कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। और
तो आपको ये मान्यता है कि इस्लाम में भी पुनर्जन्म होता है? एक आपसे मुँह से एक थोड़ा-सा पिछले जन्म का सुना था मैंने, इसीलिए बोल रहा हूँ। इस्लाम में पिछले जन्म का बात नहीं होता है। इस्लाम में सब चीज़ है इसी जन्म में। नहीं, पिछला जन्म देखिए, पिछला जन्म पुनर्जन्म तो होगा ही, क्योंकि अगर शरीर नया मिलेगा जो जवान होगा एकदम, तो वो जन्म पुनर्जन्म ही हो गया एक तरह से। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट हाँ, एज तो इट इज ना पुनर्जन्म ही होकर के कहेंगे। किसी और तरीके से दोबारा पुनर्जन्म होगा। आपको जिंदा किया जाएगा तो ये पुनर्जन्म ही होगा। अच्छा, लेकिन अलस्तो बेरब्बकुम भी अगर नेपाली से मुस्लिम भाई देखिएगा, कुरान कहता है अलस्तो बेरब्बकुम, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था तुम्हारे पैदा होने से पहले, तुम्हारी रूहों से, है ना? कुरान कहता है हमने तुमसे पैदा होने से पहले रूह से इंतकाम लिया था और कहा था, पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा था, यानी आपने भी मैंने भी कहा था कि हाँ तू मेरा रब है। फिर अल्लाह कहेगा कि तुमको जब मैंने पैदा कर दिया तो फिर तुम मुकर क्यों गए, अपनी बात से इख्तलाफ क्यों कर लिया? अरे बेंचो, मुझे पता ही नहीं मुझसे कब पूछा गया था। अरे नेपाली एक मुस्लिम भाई, आपको पता है आपसे कब पूछा गया था, अल्लाह ने कब पूछा था? नहीं, मुझे भी नहीं मेरा याद है तो भाई। मेरा तो एक मानना है, देखो मैं तो अगर अल्लाह मिलेगा सच में मुझको, वो पिंडली दिखाएगा तो मैं वही पिंडली को पकड़ के उसको भी जहन्नम में घींच के लेके जाऊँगा। क्योंकि कैसा रसूल को भेजा यार, जिसने भेजा ही नहीं भेजा। वो पकड़ के लड़की को पकड़ के बेच रहा है, चोद रहा है। तो हम लोग उसको मानेंगे? मैं तो अगर अल्लाह होगा तो पिंडली पकड़ के उसको भी जहन्नम में लेके खींचूँगा, ये मेरा मानना है। अच्छा, ये एक चीज और पूछनी है कि जैसे अब मान लीजिए हम जन्नत में जाते हैं, तो जन्नत में अपने पार्ट्स वगैरह हम काट, जैसे अब हमारे पास एक पार्ट होता है पेनिस, पेनिस को हम 2 बार 3 बार काट करके लगा करके, जैसे अब आजकल तो सर्जरी हो गई कई सारी, तो उसमें 5-6 पेनिस जोड़ करके 5-6 औरतों का लगा करके चेहरा जो हूरें हैं उसमें 5-6 औरतों का लगा ले, क्योंकि उसमें तो खून निकलेगा नहीं और ना मरना किसी को है, तो हम 5-6 जोड़ ले तो इकट्ठा हमको 15 से 20 गुना ज्यादा नहीं आनंद आएगा? नहीं तो वहां पे है ना कि 8-10 पेनिस नहीं लगाना है भाई, एक ही इतना जबड़ा काम करेगी कि आपको कुआं खोदना काफी हो जाएगा, एक ही में उतनी हाँ पावर रहेगी। ठीक है, इंसान कभी थकेगा नहीं। और जो फीमेल आपको मिलेंगी हूर, वो हमेशा बाकरा रहेंगी, यानी कुंवारी रहेंगी। आप जैसे ही सेक्स करके हटिएगा दोबारा फिर उनकी हाँ उसी जगह पे चली जाएगी एकदम पैक, ऐसा लिखा हुआ है हदीसों में। चलें ठीक है, हमको लगता है कि ये मामला ना थोड़ा सा अश्लीलता की तरफ बढ़ जाएगा, तो इसीलिए उसको हम यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है डी भाई, फिर आपसे मुलाकात होगी। कुछ लोग और और एक हैं सवाल क्योंकि और था, वक्त वो भी थोड़ा कम सा है। अभी अभी रखिए, तो मैं एक सवाल और पूछना है, वो अश्लीलता वाला चलें नहीं है, ठीक मतलब है। जैसे काटने पीटने वाला जो मैटर होता है, जो काट पीट करके जोड़ करके अंग लगा लिए जाते हैं। अच्छा हाँ, ये मान लीजिए जैसे अब मैं वहां पे गया, तब यहाँ पे जैसे अब इस दुनिया में आए हैं, तो यहाँ पे पेट वगैरह है दिया हुआ है, तो वहाँ पेट वगैरह की जरूरत क्या है और हाथ वगैरह की जरूरत क्या है? पेट की जरूरत है क्या वहां पे? पेट मतलब यहाँ तो उसमें आतड़ियां पड़ी हुई है जो कि पचाने काम करती है, हगास निकालने काम करती है, तो नहीं वहां वहां पर इन सब पे है चीजों ना की कि जरूरत तो होगी क्या? वहां पेट पे वगैरह की तो इंसान, जरूरत ही नहीं। हाँ जाहिर सी बात है, जब हगने की जरूरत नहीं, क्योंकि हदीसों में आता है ना कि वहां सिर्फ एक डकार आएगी और उसकी वजह से और आपके जिस्म से पसीना थोड़ा सा निकलेगा और सारी चीज खत्म हो जाएगी, आपको हगने की जरूरत नहीं है, तो फिर पेट वगैरह नहीं। पेट भी अच्छा नहीं होगा। मेरा भी ख्याल होता है ना कि अगर मैं अल्लाह होता तो मैं क्या करता, मैं इंसान को कैसा बनाता। जैसे आंख दोनों आगे है, तो मैं दोनों आगे ना लगाता, एक आगे एक पीछे लगा देता, भाई पीछे का भी देखता मैं। ठीक हो गया। अब हाथ में उंगलियां इतनी सारी हैं, है ना, 4 उंगली 1 अंगूठा, अब 2 हाथ में 10 हो गए। अब देखो अपनी पीठ पे मुझे खुजाना है तो मेरे को दिक्कत होती है, हाथ वहां तक पहुंच नहीं पाता, तो एक पीठ पे लगाता है, घुटने पे लगाता है, गर्दन पे लगाता है, हर तरफ आसानी होती है, एक एक उंगली होती, तो ये सब ठीक हो जाता मेरे हिसाब से, आसानी होती ना। हाँ हाँ, ये सब चीजें बकायदा हाँ, हुई हैं, लेकिन वो अन्य जीवों के साथ हुई हैं जैसे अब, लेकिन अब ये हम लोग का पेट वगैरह तो बेकार ही हो जाएगा ना। बेकार हो, किसी पेट काम तो का नहीं, जंग लग हाँ तो जाएगा। पेट हाँ तो फिर पेट के साथ रखने की जरूरत ही नहीं, सीधा मुंह से जुड़ जाना चाहिए। अब पेट बेकार हो जाएगा तो पेट भी हट जाएगा मेरा ख्याल है। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे नाक है, नाक की क्या जरूरत रह जाएगी वहां पे? ऑक्सीजन लेना रहेगा क्या वहां पे भी? खींचना रहेगा ऑक्सीजन? वो थूकता है, उसको सूंघना है ना, जो मिठास आएगा, ऐसा कुछ-कुछ है। चले आपसे फिर बात होगी डी भाई, है ना। को नहीं वक्त नहीं, से कम है। नाक की जरूरत नहीं रहेगी, गलफड़े की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो खींचना नहीं रहेगा वहां पे। हो सकता है सब निकाल दिया जाए बाद में।
हाँ तो भाई वो तो जरूरत रहेगी नहीं, तो वो तो हट ही जाएगा, फिर आग डोनेट करके आग जाएंगे। की भी जरूरत नहीं। ऐसा है ना कि यहाँ पे मुसलमानों से कहते हैं यहाँ से डोनेट करके जाना सारी चीजें, दूसरों को काम हाँ। देते जो जिंदा यहाँ रहना चाहते हैं। हम्म। और अगर ठीक है। चलने वाली बात है तो चलने वाले मैटर में अगर वो चलना देते हैं कि नहीं चलना पड़ेगा आपको कहीं नहीं जाने नहीं, के लिए उड़ना बिना, पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा। तो उड़ना पड़ेगा तो फिर टांग की भी जरूरत नहीं मिलेगी। है। वो भी हटा दिया जाए। मतलब क्या वो भी जरूरत है हटा दिया बताइएगा मुझे। जाए। हाँ, वो ये तो भी हटा दिया जबरदस्ती का बोझा है, टांग भी बोझ है, पेट भी बोझ है, परेशान करेगा। जाए। मेन तो और ये मस्तिष्क लिंक, है, और जब उड़ने की जब उड़ सकते हैं हर जगह जा सकते हैं उड़ करके, तो फिर टांग और पैर का बोझ लगने की जरूरत क्या है? मतलब जब हम सोचते हैं इंटर ह्यूमन सोच करके, तो ये हकीकत खुदा या भगवान की निकल के आती है। अच्छा ये भी फिर ये जो लिंक के नीचे गोटे हैं, इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी, पेशाब करना नहीं है। हाँ पेशाब वही तो बात है कि इसकी भी करना नहीं जरूरत है। नहीं है। स्पंदन से ही काम हो जाएगा। स्पंदन जो वेन होती है वही मेन चीज पे, उसी पे ही जोर होता है, एक वेन होती है, उसी से हाँ, चरम सुख मिलता है। हाँ। किडनी अच्छा भी ये काम नहीं। डी भाई, कभी आपने ये गौर किया, ये घोटों पे जो सिलाई का निशान रहता है, तो ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर वगैरह ने वो पैदा होने के बाद वो 6 करोड़ निकाल करके 250-250 वाले लगा दिए नकली। अब जो भी है, लेकिन वही बात है कि सिलाई का जो निशान रहता है वो नकली लगा दिए हो, ये भी है। और दूसरी बात ये है कि हमने ये भी सुना है कि कुछ ऐसे जानवर हैं दुनिया में, मतलब जैसे अब एक उसके बारे में सुन रहे थे, सील या वायरस के बारे में, कि उसके पास मतलब इतनी वो होती है, प्रजनन शक्ति होती है कि मतलब वो कई गुना आनंद ले सकता है सेक्स का। कुछ जानवरों में ऐसी शक्ति होती है। और वो चाहे तो आदमी खुद अब मतलब अब इतना अधिक वो हो गया है, सर्जरी इतनी अधिक विकसित हो गई है, तो वो चाहे तो खुद वो करवा सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि मरने की समस्या है, यहाँ पे खून निकल सकता है। नहीं तो हम लोग चाहें तो कई सारी चीजें, जैसे कुत्ते के पास हमसे 1,000 गुना ज्यादा सूंघने की अच्छी क्षमता होती है, तो वो एक दिन पहले का भी सूंघ सकते हैं कि क्या घटना हुई थी। तो इस तरह की भी चीजें सुनने को मिलती है। सर्जरी करके आप अभी इस समय करवा सकते हैं अपने लिए, दिक्कत ये है कि आप मरे ना, मतलब तो उस समय जब सर्जरी होगी जहाँ पे मरने की कोई दिक्कत नहीं, तो वहां पे तो और अधिक ही सब चीजें आनंद मिलने लग जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। भाई इस्लाम कबूल कर लो, फुल प्लानिंग है आपका। क्या नहीं क्या नहीं, एक चीज चीज लगा बता दूंगा। रहे हैं सवाल कि अच्छा ये है यार, ये जहन में आने वाली चीजें हैं ये सब। अरे अभी के समय में भी आप इस तरह करवा सकते हैं सर्जरी, लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी के समय में थोड़ा सा खून निकल सकता है, कई सारी चीजें मरने, आप काट नहीं सकते डायरेक्ट, तो मरने का खतरा 99%। लेकिन जहाँ जन्नत, जहाँ पे खून नहीं निकलेगा, जहाँ मरना नहीं है आपको, तो इस तरह की सर्जरी करवा के आप सुख को 1,000 गुना 2,000 गुना बना सकते हैं। और दूसरी हाँ, चीज, अगर मैं मान लो वहां पे जाने के बाद खुद खुदा बनना चाहूँ, खुदा को चैलेंज करके, तो मेरे खिलाफ क्या एक्शन होगा? लिखा नहीं क्योंकि है ये आप सब वहां पे विधान। लिखा है कि आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, क्या मैं बन सकता हूँ? हाँ, हम्म, सीधी सी अच्छा बात वहां यह है कि मैं जाने के खुद बाद खुदा फिर हम, बनना चाहूँ। अच्छा वहां हम जाए और चले गए, पहुंच गए, फिर वहां पहुंचने के बाद अगर मैं कहता हूँ कि मोहम्मद साहब को हमारा नौकर लगा दीजिए, दरबान बाहर खड़ा रहे, क्या किया जाएगा? हाँ ये भी बात है। अगर इस तरह की मैं इस तरह की इच्छा करता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ, जब मैं मरूंगा, मेन चीज ये है कि मरना, खुदा और हम में क्या अंतर है कि मैं मरूंगा नहीं। तो वही हम्म। चीज है कि इंसान मॉर्टल होता है या कोई भी प्राणी मॉर्टल है, इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब मॉर्टल है, चाहे वो ग्रह हो चाहे प्लानिट हो, कुछ भी हो, सब मॉर्टल है, मतलब उसको नष्ट होना है। अब खुदा का कॉन्सेप्ट ये है कि वो नष्ट नहीं हो सकता। हम्म। तो जाहिर सी बात लेकिन है, अगर कष्ट मैं देता है इमॉर्टल ना, बन गया हूँ तो फिर, हाँ। कष्ट देता है ना, तो उसी से चला लेंगे। हाँ तो वही तो, इमॉर्टल अगर मैं हो जाता हूँ तो फिर बचा ही क्या? कष्ट देने की जहां तक बात है, तो कष्ट भी अलग अलग रूपों में निर्भर करता है। जैसे अब ठंडी खून वाले लोग हैं, उनके लिए अगर गर्म पानी दे दिया जाए तो फिर उनके लिए कष्ट है। तो अब जैसे अब कई सारे ऐसे जीव हैं जो कि बर्फ में रहना पसंद करते हैं। कष्ट भी एक ऐसी चीज है जो कि वो इंसानी तरह से सोच रहे हैं। अब मान लीजिए हमको टट्टी, आपको टट्टी खिलाई जाए, आपको कैसा लगेगा? इंसान की या जानवर नहीं की? अच्छा लगेगा। हम्म। है, कष्ट लगेगा बिल्कुल ना। लेकिन अगर आप सुअर बिल्कुल। बन जाए उस तरीके से जिसमें खा टट्टी में लेंगे आपको फिर, कोई, हाँ कोई नुकसान ही नहीं, फिर तो टट्टी कोई भी फर्क नहीं फायदा ही है। पड़ेगा। हम्म। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि सोचने का, कि देखिए किस तरीके से हम लोग को छलावा बनाया गया। और भी कई सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, तो वो हिंदुइज्म के हिसाब से ही लिखी गई है हालांकि, लेकिन वो इस्लाम पर भी उसी तरीके से फिट बैठ सकती है थोड़ा बहुत। अब जैसे मैं एक बार, मैंने अपना एक लिखा हुआ है कि मैं स्वर्ग में गया वहां पे, तो मैंने कई साल तक अप्सराओं के साथ नृत्य किया, गाना खाया, अच्छा खाना खाया। एकाएक मुझे अच्छे अपने दादाजी लेकिन की याद आई, तो यहाँ पे मैंने था ना, दादाजी को हुआ, सोचते हुए रोना शुरू कर दिया कि दादाजी मेरे पास आ जाए। तो वो जैसे ही रोया, एक सुंदर सा लड़का है, उसने मुझे 2 झापड़ मार दिए।
तो क्यों जो 2 झापड़ मारे बताइएगा आप? अब चूँकि जो जहाँ तक मैंने सुना है कि स्वर्ग और जन्नत दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोनों का हम इम्तियाज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों एक नहीं है। चाहे हूरों का कॉन्सेप्ट देख लें और अप्सराओं का, तो दोनों में ही फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में शायद पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा, फिर जवाब देना पड़ेगा। हाँ, अब ये ज़्यादा बोले 2 आपको झापड़ पता उसने ही है। इसलिए मारे क्योंकि वो जो दादाजी थे, वो दादाजी नहीं, वो लड़का ही दादा था। तो उसने कहा क्यों क्यों बे इतने दिनों तक आनंद ले रहा था, तब मुझे मतलब मेरी याद नहीं है। अब मैं भी जवान बन चुका हूँ और तू चाहता है कि मैं तुझे वही गोद में लेकर के सूसू पोटी अपने उसमें कराऊं। तो अच्छा दादाजी डी जवान भाई, जवान लड़के बन चुके थे, वो खुद आनंद ले रहे थे। अब बात सुन, क्या मेरे बाप दादा नहीं है क्या? उसने ये भी बोला लड़के हुँ। ने। जाहिर सी बात है, दादा खुद जवान लड़का बन चुका है, वो मुझे क्यों चाहेगा? लेकिन मुझे अच्छा तो याद आ रही थी डी कि भाई उसी रूप में। दी भाई अगर चूँकि आप नास्तिक हैं, अगर आपकी नज़र में देखा जाए कि जन्नत, जहन्नम या स्वर्ग, नरक क्या होता है, तो आप क्या बताएँगे? मेरी नज़र में मैं तो इसका पूरा पाखंड का विरोध करता रहा हूँ ना। मेरी नज़र में तो कोई कुछ भी नहीं उस मानता नहीं, रखता है। आपकी नज़र में जन्नत क्या है? हमारी नज़र में जन्नत और स्वर्ग एक काल्पनिक कथाएँ हैं जो कि इंसानों को उल्लू बनाने के लिए रखी गई हैं। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मुझसे अगर कोई पूछा जाए, तो मेरे को लगता है कि देखें, ये जो पृथ्वी है और जो ये साँसें हमको दी गई हैं, नेचर ने जो दिया है, अगर हम अच्छा अमल करते हैं, तो यही हमारे पास सब कुछ है। यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही जन्नत है, यही जहन्नम है। अगर आपके जाने से लोग गमगीन होते हैं, आपको याद करते हैं, तो समझ लीजिए आपने स्वर्ग की, जन्नत की ज़िंदगी जी। अगर आपके जाने के बाद, मरने के बाद लोग आपको गाली देते हैं, आपका जब नाम लेते हैं तो उनके मुँह चिढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब कि आपने कुछ प्राप्त नहीं किया। आपके जाने से आपका पड़ोसी खुश रहे, आपके देखने से अब हर तरीके से वो खुश रहे कि यार इतना अच्छा बंदा था, तो ठीक है आपने जन्नत पा लिया। हाँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम लोग नास्तिक लोग नहीं रखते हैं। हम लोग का सीधी-सी बात ये है, जो फंडामेंटल गलत है तो उसको गलत ही रखना है। उसको और किसी चीज़ में लगा देंगे स्वर्ग देखिए जन्नत को, द तो फिर फ्रेश वो भाई मामला ने गड़बड़ हो जाएगा। द फ्रेश भाई ने कितना अच्छा कहा, कल्पना ही नर्क है। हुँ। स्वर्ग भी कल्पना ही है, विचार ही चेतना है और विचार ही आत्मचिंतन है, गीता में लिखा है। हुँ। चलें, इसके बारे में आपसे फिर बात होगी, बड़े अच्छे भाई हैं और बड़ी ज़बरदस्त आपने सवाल भी उठाए थे कि जन्नत में अगर हम गए तो ऐसा कैसे होगा? और या पेट की हमारी क्या ज़रूरत पड़ेगी, इंटेस्टाइन की क्या ज़रूरत है, चाहे थैलियों की क्या ज़रूरत है जिसमें पेशाब जमा होती है, जबकि ऐसा कुछ करेंगे भी नहीं हम। तो ठीक है, फिर मुलाकात होती है, आपसे बातें होती हैं। अपना ख़्याल रखिए। ठीक बा।